गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा और अब उसी कड़ी में हम आगे का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको समझेंगे, देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, इसकी फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्टिव, ये फॉर्मेशन होती है असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। तीसरे रूप में आप देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। चौथी जो फॉर्मेशन है वो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नोट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर आईएनजी जुड़ता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये फॉर्मेशन होती है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। इसके साथ आप देखेंगे कि इज नॉट, ये इजंट शॉर्ट फॉर्म है इज नॉट की, आरंट शॉर्ट फॉर्म है आर नोट की और एमन शॉर्ट फॉर्म है एम नोट की। अब आप इनको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। पहला सेंटेंस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ही इज लिसनिंग ए स्टोरी। यहाँ ये साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। ही इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लिसन फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है और ए स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मेशन हमने असर्टिव सेंटेंस में आपको बताई थी। दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, आई एम टेकिंग टी, ये भी असर्टिव फॉर्मेशन का ही उदाहरण है। आई इसमें सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टेक फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी उसके साथ लगा हुआ है, टी ऑब्जेक्ट है। ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। इसमें फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट जमा में हेल्पिंग वर्ब, जमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जमा में आईएनजी, जमा में ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बॉयज आर नोट लर्निंग देयर लेसन। इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। बॉयज सब्जेक्ट, आर नोट हेल्पिंग वर्ब प्लस में नेगेटिव सेंटेंस, लर्न पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी, देयर लेसन ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे, इज सीता वाचिंग टीवी साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, आर गर्ल्स नॉट डूइंग देयर होमवर्क। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव दोनों फॉर्मेशन में है। आर पहले लगा सब्जेक्ट से इसलिए इंटरोगेटिव बन गया। नो गर्ल्स के पास नोट लगा हुआ है तो साथ में इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी सेंटेंस है ये। अब देखिए, जो सब्जेक्ट यू, वी, दे हैं उनके साथ आर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगती है और सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यदि कोई हो तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से भी इसको समझ लीजिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। सी के साथ इज लगता है, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी तरह बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, ये भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब इनसे अलावा आप नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए, सी इज नॉट वीपिंग, सी सब्जेक्ट है, इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगी है और प्लस में ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस एक और एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, इसमें भी एम हेल्पिंग वर्ब और नोट नेगेटिव सेंटेंस है। एक और नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप, फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड्स, किसान अपने खेतों की जुताई नहीं कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव है क्योंकि फार्मर्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, प्लस में नोट लगा हुआ क्योंकि ये वाक्य नकारात्मक है। और एक एग्जाम्पल आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखिए, एम आई टेलिंग ए लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। एम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है इसलिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको समझिए। पहला है टू
एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस और कंटिन्यूटी, ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जिसमें कार्य प्रोग्रेस में, गति में होता है और लगातार कार्य हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। डक्स होती बतखें, बतखें पानी में तैर रही है। ये उनका जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, चल रहा है, तैर रही लगातार। एक बार दूसरा सेंटेंस देखिए, गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। लड़कियां गीत नहीं गा रही। इसमें भी जो कार्य है वो कंटिन्यूटी में। दूसरा है, एक्शन इज इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कार्य गति में तो है, कार्य हो रहा है, परंतु बोलते समय वो कार्य नहीं हो रहा। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश। इस वाक्य से आप समझेंगे कि ये कार्य किया जा रहा है, ये कार्य प्रोग्रेस में है, परंतु इस समय ये कार्य नहीं किया जा रहा। एक्चुअल में ये कार्य अब नहीं हो रहा, परंतु वैसे ये कार्य कंटिन्यूटी में लगातार चल रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल टू द मिडिल ईस्ट। इसमें भी भारत मध्य पूर्व के देशों से कच्चा तेल आयात करता है। जो कार्य चल रहा है, परंतु इस समय शायद वो कार्य नहीं हो रहा हो। तीसरा है, टू एक्सप्रेस प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जो नजदीक भविष्य में होने जा रहा है। उदाहरण के रूप में, आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। अब इस वाक्य को आप देखेंगे तो इससे हमें लगता है कि ये वाक्य भविष्य काल को दर्शा रहा है। आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा। इसका अगर आप अनुवाद देखें तो उसमें निकलता है कि मैं कल आगरा जाऊंगा, परंतु एक्चुअल में आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जा रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा दर्शाया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सी इज इनवाइटिंग यू टू द फीस्ट। फीस्ट होती है दावत। अब ये योजना है भविष्य की। ऐसा एक योजना की जा रही है कि वह आपको एक दावत के लिए आमंत्रित करेगी। सी इज इनवाइटिंग यू टू द फीस्ट, वह कर रही है। अब यहाँ इस वाक्य को भविष्य काल का कार्य है, परंतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा संपूर्ण किया जा रहा है। और चौथा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम ए हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा कार्य जो बार बार किया जा रहा है, एक आदत के रूप में बार बार किया जा रहा है, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, मोनू इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। मोनू हमेशा प्रश्न पूछता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, तो मुझे अक्सर नीचे गिरा रहे हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर।